आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मेरा सभी को वंदे मातरम। नारी शक्ति राष्ट्रीय वंदन यज्ञ में आदरणीय मुख्य अतिथि प्रवीण विद्यालंकर जी, अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्रीमती रेशु भाटिया जी, सानिध्य प्रीति दादू जी, श्रीमती मोनिका चौहान जी, और जो अभी हमारा संचालन कर रही थी डॉक्टर प्रियंका सिंह जी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आदरणीय भाई साहब कृपा शंकर जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरा सबसे यहाँ पर परिचय करवाया और मुझे इस यज्ञ का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। आज जो हमारे बीच में जिस महान विभूति की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि देश के अनेकों पुरातन मंदिर, पवित्र नदियाँ, घाटों का जीर्णोद्धार, प्राचीन परंपराओं, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी मूल्यों का संरक्षण करने वाली न्यायप्रिय शासिका, निर्भीक, अदम्य साहसी मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी, जो शिव नगरी काशी में अन्नपूर्णा मंदिर, मोक्ष भूमि गया और विष्णु मंदिर के सभी का जीर्णोद्धार कराया, साथ ही साथ कलकत्ता से लेकर के बनारस तक सड़क मार्ग और अनेक घाट, कुओं और बावड़ियाँ, प्याऊ, अन्य क्षेत्र के निर्माण जैसे लोक कल्याणकारी कार्य संपादित करे। वह एक महान विदुषी, दार्शनिक, धर्मपरायण शासिका और पुण्य श्लोका थी। उनको मेरा भावपूर्ण स्मरण है। मैं सभी से ये कहूँगी कि हम अपने बच्चों को इनकी कहानी और इनके बारे में ज़रूर अवगत कराएं। जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बात बहुत अच्छी करी कि पाश्चात्य सभ्यता और बॉलीवुड का जो संस्करण चला है उससे कोई अछूता नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो बच्चियाँ हैं, बालिकाएं हैं, क्योंकि मैं वुमेन कमीशन में हूँ, मैं आए दिन जो है कई सारी चीज़ें, घटनाक्रम देख रही हूँ, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि बॉलीवुड की वजह से बच्चियाँ सच में कहीं ना कहीं जो है खराबी की तरफ गई हैं। और अगर हम विशेषता चिंता करें, इसमें भी कोई, मैं ये कहूँगी कि अतिशयोक्ति नहीं होती कि भारत के भविष्य और सुखद निरातन भविष्य के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारा संघ है। और संघ में सभी के लिए, चाहे कृषक हो, महिला हो, मजदूर हो, युवा हो, पर्यावरण हो, प्रकृति हो, एक अच्छी सोच, उद्धारक चिंतन की बात वह करता है। उसी के ऊपर जो पंच परिवर्तन हमारा प्रेरणा विमर्श आज 2024 के लिए जो हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वह बहुत बड़ी बात आदरणीय श्री जो संघ के संचालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी ने ये बात जो कही है हम लोगों से, इस पे गौर करने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि स्व समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, यह सब बहुत ही अनिवार्य है। मेरे कुछ विचार हैं, मैं सोची क्योंकि मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर मिला तो मैं इस बात से शुरू करना चाहती हूँ कि परिवर्तन एक अवश्यम भावी है। कहते हैं अंग्रेजी में इसको कहा गया है कि चेंज इज़ द ओनली अनचेंजेबल लॉ, यानी हम बच ही नहीं सकते। प्रकृति रोज़ बदल रही है, हम रोज़ बदल रहे हैं। आज हम ऐसे हैं, कल हम और शायद दूसरी तरीके से हो जाएंगे और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। जो हम आज हैं वो हम कल नहीं रहेंगे, ये बात सच है। और यही प्राणी जगत के क्रमिक विकास की सच्चाई है। हम जैविक विज्ञान में पढ़े तो उसमें कहा गया है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कि जो है हम कैसे कैसे जो है मानवता को प्राप्त हुए हैं और उन क्यों गुणों की ज़रूरत है हमें। इसका सबसे बड़ा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है और इससे सबसे ज़्यादा हम अनुभव करते हैं, क्योंकि मानव में अन्य प्राणियों की अपेक्षा हमारे पास समृद्ध दिमाग है, बौद्धिक शक्ति है, हमारे पास विचारों की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है और अनुभव करने की भी अनुभूति है।
इन सबसे अधिक अगर मानव प्राणी में हम दूसरे प्राणियों की अपेक्षा यह कह सकते हैं कि हमें भगवान ने, ईश्वर ने, जिसकी हम उपासना करते हुए नहीं थकते, शब्द की प्रबुद्धता दी है। क्योंकि हम शब्दों में बयान कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम कितनी पीड़ा में हैं या हम कितने सुख में हैं। और इसी से यह सर्वप्रथम जो सबसे पहला बिंदु है पंच परिवर्तन के विचार में, वह है स्व, यानी स्वदेशी। स्व मतलब सिर्फ स्वदेशी ही नहीं, स्व मतलब स्वयं भी है। स्व मतलब स्वयं के साथ साथ हमारा स्वाभिमान भी जुड़ा हुआ है। और स्व, क्योंकि हम यज्ञ में बैठे हैं, तो आज मैं ये भी बोलूँगी कि हमें अगर किसी ने सिखाया है कि हम अपने प्राणियों की भी आहुति दे दें, तो वह संघ ने सिखाया है कि हम उसे स्वाहा कर दें इस राष्ट्र के लिए। और सिर्फ हम अपने प्राणों की ही नहीं, बल्कि अपने अभिमान की, अपनी गलत रीतियों की, अपने कुप्रथाओं की भी स्वाहा करें। और आज से नहीं सिखा रहा संघ, संघ ने हमेशा समरसता की बात करी है, हमेशा बालिकाओं की शिक्षा के लिए बात करी है, हमेशा ये कहा गया कि लिंग में कभी भेद ना हो। ये अब जा कर के हम लोग 2050 के भारत की जब बात कर रहे हैं, तो अब शायद जो है नए लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ज़रूर एक ऐसे परिवार से आई जहाँ पर मेरे नाना संघ से ही थे। तो मुझे पता है, यहाँ पे जब मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे पहाड़ के समाज के लोग हैं और वो पिछोला पहने हुए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि जो है यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी समाज के भी लोग हैं। और मैं बताना चाहती हूँ आज आपको इस मन से कि पहाड़ का बहुत सारा आदमी सनातन संस्कृति, परंपरा और संघ से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हम जो है इस यज्ञ में आहुति देंगे और हमारे समाज के भी लोग हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इसी परिदृश्य में, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे, धूप भी हो रही है, महिलाएं बैठी भी हुई हैं, सॉरी, कि हमारे सनातन में कुटुंब प्रबोधन पे बड़ी जो है ध्यान देने की बात कही गई है। जितनी भी हमारी रीति रिवाज है, जितनी भी हमारी जो है प्रथाएं हैं, उसमें सभी को साथ में लेकर के चलने का एक जो है व्यवस्था बनाई गई है। अभी बीते दिन छठ पूजा हुई, तो छठ तो सबसे बड़ा पर्व होता है और उसमें देखिए कि सभी लोग, चाहे वो डोली उठाना हो, चाहे वो जो है खाना बनाने में मदद हो, तो सास बहुएं, घर की महिलाएं सब एक साथ जो है सारा चीज़ें करती हैं। कोई भी व्रत, तीज, त्योहार ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ परिवार जो है, दीपावली अभी बीती है, कि सब लोग साथ में ना करते हों। और आज की डेट में भी जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कैडबरी खाने वाले हो गए हैं, परंतु उस कैडबरी के ऐड में भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ संघ का, कि उसमें भी ये दिखाया जा रहा है कि कुटुंब प्रबोधन हो, कुटुंब एक साथ हो। तो ये हमारे सनातन की शक्ति है, ये हमारे संघ की शक्ति है। और हमारा जो यह पूरा शरीर बना हुआ है, ये पंच तत्वों से निर्मित है। और पंच तत्व में 5 इंद्रियां सबसे विशेष कही गई हैं। और इसमें कहा रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, इसी से हमारी अभिलाषा उत्पन्न होती है। क्योंकि मेरी मुख्य अतिथि ने ये बात कही कि हमारा देश के बालक और बालिकाएं कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इस पे हमें बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं इस बात से इस चीज़ को जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यह 5 इंद्रियां हमें ईश्वर ने उपहार के रूप में दी है। और इन्हीं आज की जो दिक्कत है हमारी, आज की दिक्कत, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का भी इस मंच से, कि गरीबी नहीं है आज की दिक्कत, भूखमरी नहीं है हमारी दिक्कत, क्योंकि इतना अनाज बट रहा है, इतने ज़्यादा स्वावसर आए हैं, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, हमारा भारत एक जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे शाइन कर रहा है। पर आज की जो हमारी दिक्कत है वो इन 5 इंद्रियों पे कंट्रोल ना होना है। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा ये मन किधर भाग रहा है, कितना विचलित हो गया है। और सबसे बड़ा इसका जो है, मैं समझती हूँ कि आज के
डेट में जो मुझे लगता है गुनहगार है वो फ़ोन है। अच्छा भी है तो बुरा भी है। हम लोग सुबह उठते हैं, और मैं सबकी बात कर रही हूँ, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मुंह हाथ धुलने से पहले आदमी देखता है भैया फ़ोन देख लो, किसके किसके जय सिया राम आए, किसका किसका राधे राधे आया। तो इस आदत को जो है छोड़ें, थोड़ा ध्यान लगाएं, थोड़ा योग प्राणायाम करें, थोड़ा अभ्यास करें। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थोड़ा चुप्पी में रहें, थोड़ा एकांत में रहें, अपने साथ स्वयं के साथ थोड़ा समय बिताएं। और अगर इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि अगर इन 5 इंद्रियों का दुरुपयोग होगा तो वह व्यक्ति जो भी होगा, अगर रस पकड़ लिया तो उसी में चले गए, रूप का हो गया तो भी उसमें चले गए, गंध हो गई तो वही उसमें। देखिए ना, नशा आजकल कितना ज़्यादा फैल गया है। अभी गुजरात में 500 किलो जो है ये ड्रग्स पकड़े गए आपके समुद्र तट पे। आप सोच सकते हैं 500 किलो अगर ड्रग्स पकड़े जाएंगे कितना ज़्यादा बड़ा ये एक रैकेट हो सकता था। बार बार सरकार ऐसी हो जो इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे काम कर सके। और प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे देश का युवा बिल्कुल भी नशे में ना पड़े, बिल्कुल भी इस पर रोक लगाए। और यहाँ तक कि जो बच्चे खो जाते हैं, कल ही मैं एक कार्यक्रम भारत सरकार का अटेंड करके आई, मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि जो सुरक्षा जाल है बच्चों के लिए वो अब पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हो गया है। और इसका भी श्रेय मैं बहुत सारा देती हूँ आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी को इस मंच से, कि उन्होंने इस बात को कहा कि जब बच्चा ही सुरक्षित नहीं रहेगा हमारे भारत का, वो उसके माता पिता हो चाहे ना हो, तो हमारा देश कैसे सुधरेगा। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और उसी की वजह से आज जो फॉस्टर केयर है हमारे कमीशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वुमेन कमीशन का, और बाल पुष्टाहार का उत्तर प्रदेश में है हम लोग, क्योंकि तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ इतना बड़ा काम हो रहा है जहाँ बच्चे विदेश में भी अपनाए जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे नहीं कि जो सिर्फ जिनकी जो बस अच्छे दिखते हो या हिष्ट पुष्ट हो, ऐसे भी बच्चों को अपनाया गया है जिनको लाइलाज बीमारी थी, और हमारे नहीं विदेशी लोगों ने अपनाया गया है। स्पेन के लोगों ने, इटली के लोगों ने, उस पर कहानियाँ सारा विज्ञप्ति है उसमें भारत सरकार की तरफ से। तो ये एक बड़ा काम हुआ है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि हमारे देश का बच्चा कहीं और देश में जाकर भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सुरक्षा जाल है वो बड़ा है। संघ की जो कुटुंब प्रबोधन है, जो परिवार नियोजन की परिस्थिति बनी है, वो प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश जा कर के एक माहौल बनाया जहाँ हमारे बच्चे एक्सेप्ट हो रहे हैं। और उनके तरफ ये चीज़ नहीं आ रहा है कि नहीं ये भारतीय है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करो। पहले लोग ये भी करते थे। तो सिर्फ हम उसी तरह से ना देखें इस चीज़ को, इसमें एक बृहद आउटलुक की भी ज़रूरत है। मैं साथ ही साथ एक बात कहूँगी कि विश्वसनीयता सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि अपनी 5 इंद्रियों से मैंने शुरू किया, तो इसी बात पे मैं वापस आऊँगी कि अगर हमारे अंदर विश्वसनीयता नहीं है तो वो पुरुष हो या वो नारी हो, वो अच्छा परिवार नहीं चला सकता, अच्छा कुटुंब नहीं चला सकता। और जब अच्छा परिवार और अच्छा कुटुंब नहीं चलेगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, राजनीतिक शास्त्र पढ़ा होगा, समाज शास्त्र पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले कड़ी आती है कि आप अपना सुंदर परिवार रखें, अपना परिवार एकत्रित रखें, तो वो अच्छा समाज भी नहीं बन सकता। तो समरसता होगी कैसे? जब हमारा परिवार अच्छा होगा, और वो तभी होगा जब हम अपने स्व पे काम करेंगे, जब हम अपने स्वयं पे काम करेंगे, जब हम अपने स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए स्वदेशी को अपनाएंगे और अपनी विश्वसनीयता नहीं खोएंगे, तब हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। संजो करके रखने वाले को ही एक अच्छे परिवार नियोजक का मुझे लगता है कि मुकुट पहनाया जाता है। और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब नारियां हैं, हमारे ऊपर मुझे लगता है 2 धारी तलवारियां चलती हैं। हमारे पर ऊपर बाहर की भी जिम्मेदारी होती है, जो महिलाएं काम कर रही हैं, घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की तो भाई क्योंकि हम लोगों के दायित्व ही है नारी को। तो मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाह रही हूँ कि पहले लोग कहते थे कि जो है हर
एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे, एक सामर्थ्यवान पुरुष के पीछे एक सुलझी हुई महिला होती है। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर सामर्थ्यवान महिला के पीछे एक सुलझा हुआ पुरुष भी होता है, क्योंकि दोनों की भागीदारी जरूरी है। ये समाज के दो पहिए हैं, एक भी पहिया खराब हुआ तो हम कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते। हमारी मुख्य अतिथि ने बात कही स्वामी विवेकानंद की, और स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिस्टर निवेदिता को आगे बढ़ाने का काम किया। वो ना होते तो कई सारी महिलाएं हमारे सामने, सिर्फ उनको ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं को, राजा राम मोहन रॉय लगे हुए हैं सती प्रथा खत्म करने वाले, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष लगे हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए उस समय अपने टाइम से आगे सोचा, अपने समय से ज़्यादा सोचा। तो मैं समझती हूँ हम सभी का जो है यह दायित्व बने कि हम सब कैसे अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें। और सबसे पांचवा जो इस पंच परिवर्तन का एक मुख्य मैं समझती हूँ बिंदु है, वो पर्यावरण है। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे मूल्यों में हमेशा पर्यावरण की चिंता रखी गई है। यहाँ पे नदियों से लेकर के पहाड़ों तक की पूजा बताई गई है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इसके साथ साथ अब जो रिसर्च आ रही है वो सभी लोग इस बात की पुष्टि करते जा रहे हैं कि सूर्य की किरणें हमारे लिए कितनी आवश्यक है, हमारे लिए नदियाँ साफ रखनी कितनी ज़रूरी है, हमारे लिए समुद्र का अच्छा साफ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है, और ये पूरी बायोडाइवर्सिटी पे यानी हमारे पूरे ह्यूमन साइकिल पर कितना प्रभाव रखती है। क्योंकि पहले आदमी इतना जो है नहीं पढ़ता था, इतना नहीं हम उसको ज्ञान सिखा सकते थे, तो उन्होंने महर्षियों ने, ऋषियों ने जब चिंता जताई तो उन्होंने कहानियों के माध्यम से और रोचक कहानियों के माध्यम से, रीति रिवाज से इन चीज़ों को जोड़ दिया। हमारे यहाँ ऐसा कोई घर नहीं होगा हिंदुओं के यहाँ पे जहाँ पे सनातन में तुलसी की पूजा ना बताई गई हो, पीपल की पूजा ना बताई गई हो। हमारे यहाँ बरगद की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ नीम की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ सारी वनस्पतियों की पूजा होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि पेड़ों का संरक्षण करने से हमारी धरती माँ का संरक्षण हो रहा है। धरती ही नहीं रहेगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ, हम लोग कहाँ सांस लेंगे, कहाँ प्राणवायु मिलेगी। तो इसलिए इन सभी पंच परिवर्तन बिंदुओं पे लगातार आप अपने माध्यम से अपनी जो भी आपकी सखी सहेलियाँ हैं, आपका परिवार है, उनसे चिंता व्यक्त करिए, परिवार के साथ ज़रूर बैठिए। और लास्ट में एक ही बात कहूँगी कि आप सभी नारी हैं, नारी कभी भी अधूरी हो नहीं सकती, क्योंकि प्राअंबा माँ भगवती ने आपको शक्ति दे रखी है कि आप सृजनात्मक शक्तियों से परिपूर्ण हैं, आप पे वो सभी गुण हैं जो ईश्वर में है। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी विश्वसनीयता, अपनी अखंडता, अपनी पवित्रता और अपने शील को बचा करके रखें, अपने बच्चों में उस चीज़ का अनुसरण करवाएं और बच्चों को थोड़ा पाश्चात्यता से, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे जीन्स ना पहने, मैं ये भी नहीं कह रही कि बच्चे जो है लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें, मगर हाँ उतना करें जितना ज़रूरी हो, इतना ना करें कि वो अति हो जाए। और हमारे पुराण में लिखा हुआ है कि अति सर्वत्र वर्जित है। इसी के साथ मैं आपको पुनः बधाई देती हूँ आज के नारी शक्ति यज्ञ की, बहुत बहुत बधाई, मुझे स्टूल देने की भी बहुत बधाई सभी आदरणीय मंच को, जी आदरणीय बहुत बहुत सभी मंच का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और क्योंकि यह धर्म यज्ञ है तो एक स्तुति करूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि ढोल ताशे शायद हम लोगों के लिए बज रहे हैं तो बाद में पता चला कि जहाँ नारियाँ होती हैं वहाँ ढोल वोल बजे जाते हैं मैं एक ही स्तुति करती हूँ भगवती की, बड़ी प्रचलित स्तुति है, संस्कृत में है कि जय भगवती देवी नमो वर्दे, जय पाप विलोचनी बहुवर्दे, जय, ये तो इतना भज रहा है कि इसमें वही नहीं हो रहा है। आप लोगों के लिए अगर आप लोग कहें तो मैं एक छोटा सा 2 लाइन भजन गा देती हूँ, क्योंकि सब महिलाएं हैं यहाँ पे। अब वो भी बंद हो गया, महिला में ये शक्ति है।
जगदम्बिका अम्बिका जगदम्बिका अम्बिका जगदम्बिका अम्बिका मरदमि अम्ब शुंभ निशुंभ गले मुंड मालिका जगदम्बिका अम्बिका दुर्गे भवानी दानी दयानी दुर्गे भवानी दानी दयानी सुर नर कीनी अभय राम रंग तेरो ही नाम कालिका जगदम्बिका 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 अम्बिका। मैं सभी से एक बात का पुनः निवेदन करूंगी कि जितना हमारे ऋषि मुनियों ने भगवती की स्तुति लिखी है, जितनी भगवती के बारे में बातें कही हैं, और हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यह चीज़ अनुभव करते आए हैं कि हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी का नाम लेते हैं। सीता राम के पहले आती हैं, राधा श्याम के पहले आती हैं, गौरी शंकर के पहले आती हैं। तो यह सब बातें आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ इसे किम विदंती ना बना दें, सिर्फ इसको उसी में ना रखें कि आपके बोलचाल में आए, बल्कि आप जहाँ पे बेलन की भी इस्तेमाल करना पड़े वहाँ पे रोटी भी बनाएं, जहाँ पर लगाने का भी काम हो वो लगाएं भी, और आपका भी नाम आपके पति से पहला है। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हो। नारी शक्ति वंदन यज्ञ की बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।